कोई डॉक्टर हो ना हो, कोई बैरिस्टर हो ना हो, कोई बहुत बड़ा वकील हो ना हो, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर हो ना हो, दिल वाले लोग होने चाहिए। विकास उस भूमि का तब होता है जब भक्ति हो, जब श्रद्धा हो। बहुत पढ़ लिखने के बाद में तो आदमी बदमाश निकल जाते हैं, वो 10 प्रकार से सोचते हैं। इसलिए ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी अलग अलग तरीके से विचार करता है। जो बेचारा कम पढ़ा लिखा होता है वो चुपचाप गुरु चरणों में या भगवान के चरणों में नम जाता है और उसके बाद में उसे जो मिलता है वो बहुत कुछ मिलता है। कभी नैसार को सम्यक दर्शन मिला था। राह भटके 2 साधु जंगल के अंदर तेज धूप के बीच में उन्हें मिले थे। वो लकड़हार था, नन्ही सी धोती पहना हुआ, बदन पर कोई कपड़ा नहीं, उघाड़ा बदन था। दोपहरी का समय था, भोजन की वेला हो चुकी थी। वो लकड़हार था, वो गरीब था, उसे गुरुवंदन आता नहीं था, उसे चित्तवंदन आता नहीं था, उसे मथायन वंदामी कहना आता नहीं था, उसे सुकृत का कोई ज्ञान नहीं था। उसके पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि ये सचित है, ये अचित है, ये वहराना चाहिए, ये नहीं वहराना चाहिए। साधु साध्वियों के और श्रावकों की ये नियम है और ये नियम के विरुद्ध है, ऐसा उसे कुछ नहीं आता था। लेकिन दिल के अंदर ये भावना थी कि ये दोनों जैन साधु लगते हैं और ये संत कहीं भटक गए लगते हैं। ये यहां क्यों चले आए, इस अटवी में चले आए? यहां का रास्ता तो और घने जंगल में जाएगा, ये यहां क्यों चले आए? और यहां देख करके वो नीचे उतरा, पेड़ से नीचे उतरा, महाराज साहब के चरणों में गिरा। कुछ उसे आता नहीं था, हमको तो अबूटियो आता है, चैत्यवंदन आता है, मंदिर उपासना बनाने आते हैं, महाराज साहब को कमली वहरानी आती है, अच्छा हमको वहराना आता है, सब कुछ आता है, उसे कुछ नहीं आता था। और फिर भी वो तीर्थंकर बनने की संभावना प्रकट कर गई। क्या बात काम कर रही थी? श्रद्धा काम कर रही थी, भक्ति काम कर रही थी, दिल की निर्मलता काम कर रही थी। कुछ भी नहीं आता था। नीचे उतरा, कहा महाराज जी यहां कहां जा रहे हो? तो कि हम जा रहे थे लेकिन पगडंडी भूल गए हैं, तो भटक गए हैं। तो कि चलो मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। अब सामान्य तौर पर दुनिया में कहा तो ये जाता है कि साधु साध्वी ग्रस्तों को रास्ता दिखाते हैं। वहां उल्टी गंगा बह रही थी, वो ग्रस्त साधुओं को रास्ता दिखा रहा था। लेकिन बहुत गजब का काम हुआ, इधर उसने साधुओं को रास्ते पर चढ़ाया, उधर साधुओं ने उसका रास्ता बना दिया। इधर उसने साधुओं को रास्ते पर चढ़ाया, उधर साधुओं ने आशीर्वाद देकर के उसको रास्ता बता दिया। वहीं पर तीर्थंकर बनने की संभावना प्रकट हो गई। उस आत्मा को सम्यक दर्शन मिला। जब वो गरीब आदमी फटा हुआ बदन, फटे हुए कपड़े महाराज साहब को रास्ते पर छोड़ता है, साथ में हाथ जोड़ता है, कहता है भगवान आशीर्वाद दो। दोनों साधुओं ने मस्तक पर हाथ रखा, नमो हरिहंताणम का उच्चारण कर रहे हैं। उसके रोए रोए खड़े हो गए। वहीं उसकी जिंदगी बदल गई, वहीं उसकी जिंदगी बदल गई। इसलिए बहुत पढ़ा लिखा होना, बहुत विद्वान होना, बहुत बुद्धिशाली होना आवश्यक नहीं, लेकिन दिलदार होना, श्रद्धावान होना, भक्तिवान होना, अंदर से पावन पवित्र होना, गुरु के और भगवान के चरणों में झुके रहना और जो कुछ भगवान ने बताया है, जो कुछ गुरु भगवंत कह रहे हैं, उस मार्ग पर आगे बढ़ जाना, यही जीवन के कल्याण का श्रेय है। आप सबको ये श्रेय उपलब्ध हो, यही मंगल कामना। अंतरतम से आशीर्वाद। आज इतना है।